अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फॉरेक्स विद साहिल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कितने किस्म के ट्रेंड्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट के अंदर तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, एक ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड और एक ट्रेंड होता है साइड वे ट्रेंड। साइड वे को हम रेंज में भी बोलते हैं, मतलब रेंज ट्रेंड के मार्केट ने अपनी रेंज बरकरार रखी हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तीनों ही ट्रेंड्स आपको मैंने दिखाए हैं। ये वाला जो है हमारा, ये अप ट्रेंड है। इसके अंदर मार्केट जो है वो लो से हाई की तरफ जाती है। ठीक है, यानी कि मार्केट बाय में जाती है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेंटर में मार्केट बनी हुई है, इसके अंदर मार्केट ना ही अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करती है और ना ही अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है। ठीक है फ्रेंड, ये जो लाइन है ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो इस ट्रेंड को हम बोलते हैं साइड वे ट्रेंड। उसके बाद तीसरा ट्रेंड हमारा जो होता है वो होता है ये वाला ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। इसके अंदर मार्केट जो है वो हाई से लो की तरफ गिरती है, यानी कि मार्केट सेल में जाती है। तो आइए इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि इन ट्रेंड्स के अंदर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये एक व्यू है रेंज का, साइड वे ट्रेंड का। ठीक है गाइस, इसके अंदर मार्केट जो है ना ही अपना ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है, ना इससे डाउन होगी और ना इस लेवल से ज़्यादा ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि दोनों ही पॉइंट जो है इनके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बरकरार रहती है। तो जब इस तरह का ट्रेंड होता है, इसके अंदर हम बूम एंड क्रैश की जो इंडेक्सेस हैं इसमें जो हम काम करते हैं MT5 में, उसके अंदर जो हम ट्रेड लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि जब हमें 2 से 3 पॉइंट की या लास्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी इस वाले पॉइंट की और जो हमारी ये रेजिस्टेंस है और जो नीचे सपोर्ट है, इसकी कंफर्मेशन हमें जब मिल जाए तो हम मार्केट के इस लेवल पर आने के बाद, यानी कि मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल के आने के बाद हम ये वाली ट्रेड ले सकते हैं, सेल की ट्रेड। और जब मार्केट अपने सपोर्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो उसके बाद हम जो ट्रेड लेते हैं वो ये वाली ट्रेड लेते हैं, बाई की ट्रेड। ठीक है फ्रेंड, और ज़्यादातर जो है हम इसका ब्रेकआउट का ही वेट करते हैं, क्योंकि साइड वे ट्रेंड के अंदर जब मार्केट चलती है तो एक ना एक पॉइंट पे वो अपना ब्रेकआउट देती है। जैसा कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और मार्केट सेल में चली गई है। तो इसी लेवल पे हम लोग अपनी एंट्री लेते हैं सेल की। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा इनके कुछ पॉइंट्स हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के। ये पॉइंट्स आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट याद होंगे तो आप अपनी इजीली ट्रेड ले पाएंगे। पॉइंट कौन से हैं? ये मार्केट जो है अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है लो से स्टार्ट होती है, ये नीचे वाला लो पॉइंट है, और लो के बाद ये अपना हायर हाई बनाती है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसका ये हायर हाई है, और उसके बाद हायर लो बनाती है ये वाला पॉइंट। फिर मार्केट जो है अप जाती है और अपना हायर हाई बनाती है और फिर लोअर लो बनाती है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई बनाया, उसके बाद ये बना हायर का लो, उसके बाद फिर हायर का हाई, फिर हायर लो। तो ये हमारा यहाँ पर कन्फर्म ट्रेंड बना हुआ है, अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं। इनको बेशक आप अपने पास कॉपी पे नोट डाउन भी कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इनको याद करने का तरीका यही है
कि अप ट्रेंड के अंदर मार्केट का जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। लो से हाई, हाई से हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, और इसी शेप में मार्केट जो है वो मूव करती रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम ट्रेड कैसे लेते हैं, जब हमें कंफर्मेशन मिल जाती है अप ट्रेंड की, अप ट्रेंड्स की हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये लाइन ड्रा की जाती हैं इस लेवल पे, ठीक है। 2 से 3 पॉइंट जब हमें कंफर्म हो जाएं कि एग्जैक्ट मार्केट के जो तमाम पॉइंट्स हैं, तमाम हायर हाइज़ और तमाम हायर लो सेम बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपको इस टाइम वीडियो में नज़र आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम अपनी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल पे आती है तो हम अपनी सेल की ट्रेड लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपने इस लेवल पर आना होता है, ठीक है। और इस लेवल पर आने के बाद हम अपनी ट्रेड जो लेते हैं वो बाय की ट्रेड लेते हैं, ये वाली ट्रेड, क्योंकि मार्केट ने इस मुकाम पर आना होता है हायर हाई पे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनके पॉइंट्स का पता होगा कि कौन से पॉइंट पर हायर हाई बनेगा और कौन से पॉइंट पर हायर लो बनेगा, ठीक है फ्रेंड। तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये वाला हमारा ट्रेंड बिल्कुल ये अप ट्रेंड के ऑपोजिट है। इसी तरीके से इसके अंदर भी मार्केट का यही काम है। ये मार्केट जो है यहाँ हाई से स्टार्ट होती है, इस लेवल पे हाई से ये लो की तरफ जाती है, लो से फिर ये लोअर का हाई बनाती है और फिर ये लोअर लो बनाती है, फिर ये लोअर हाई बनाएगी और फिर ये लोअर लो बनाएगी। तो सेम उसी तरीके से मार्केट चलती है जैसा कि अप ट्रेंड में चलती है। पॉइंट्स इनके जो हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर भी ट्रेड लेते हैं। जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए इन तमाम पॉइंट्स की, ये जो लोअर लोज़ हैं और इसके लोअर हाइज़ हैं, ठीक है। जब ये तमाम पॉइंट्स 100% इनकी कंफर्मेशन हमें मिल जाए कि तमाम पॉइंट्स बराबर हैं, तो हम जो ट्रेड लेंगे वो इसी तरीके से लेंगे। जब मार्केट इस लेवल पर आएगी लोअर लो पे और हमें मालूम है कि अब मार्केट ने अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है इस वाले पॉइंट पे लोअर हाई की तरफ, तो हम ये वाली बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक है। और जब लोअर हाई को टच करने के बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड पे आना स्टार्ट होगी अपने इस लेवल पर पहुंचने के लिए, तो उस वक्त जो हम ट्रेड लेंगे वो ये वाली सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है गाइस। बहुत ही सिंपल मेथड है। और जब मार्केट अपने ट्रेंड में चल रही होती है, किसी भी ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, किसी भी ट्रेंड में जिस टाइम मार्केट चल रही होती है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मौका होता है मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से उठाने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम ग्राफ की तरफ। ये अप ट्रेंड का ग्राफ है मार्केट का, इसके अंदर हम देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर सेम मार्केट उसी शेप में चल रही है जो मैंने आपको भी दिखाई है। ये देखिए इस लेवल से मार्केट, ये लेवल जो है मार्केट का ये लो है, लो के बाद मार्केट ने अपना इस लेवल पे अपना लोअर हाई बनाया, ठीक है। लो के बाद हाई बनाया और फिर इसी हायर का यहाँ पर लो बनाया और इसी तरीके से मार्केट चलती रही। और 2 से 3 पॉइंट जब हमें कंफर्मेशन मिलती है, ये देखिए ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, मैक्सिमम 3 पॉइंट जब आपको एक ही लेवल पर नज़र आ जाएं, तो उसके बाद आप ट्रेड अपनी यहाँ से 100% बाय की ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं ऊपर भी हम अपने इन पॉइंट्स की निशानदेही करते हैं कि हमारे ट्रेंड के जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एक ही लेवल पर हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी लाइंस ड्रा कर लेते हैं जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है।
ट्रेंड कंफर्मेशन लाजमी है। 2 से 3 पॉइंट जब आपको एक ही लेवल पर मिल जाएं तो इसका मतलब है कि ट्रेंड 100% है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेंड में बाय की इजीली ट्रेड ले सकते हैं आप। तो नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा डाउन ट्रेंड का चार्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट है और सेम वही तरीका है इसमें ट्रेड का। ये देखिए आप, ये लेवल यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ से मार्केट डाउन में आना स्टार्ट हुई है। ये हाई पॉइंट है, हाई के बाद जो है ये हमारा लो पॉइंट है, फिर ये लोअर का हाई है, फिर ये लोअर लो है, फिर लोअर हाई है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना लाइन ड्रा करते हैं। जैसा कि ये ब्लैक लाइन आपको ड्रा नज़र आ रही है, ये आप इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं और इसके ऊपर भी इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जब 2 से 3 पॉइंट सेम उसी तरीके से हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारा ट्रेंड जो है 100% चल रहा है, तो हम अपना इजीली यहाँ से सेल की ट्रेड बुक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, जस्ट सिर्फ आपने अपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन से पॉइंट हैं हाई से लो की तरफ, और फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। इस तरीके से जो ये वाले पॉइंट्स हैं, जब आपको इनकी ये आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, आपके जहन में बैठ जाएंगे, तो आपको ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से ये ग्राफ है रेंज का, यानी साइडवे ट्रेंड का। इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से ये देखिए, ना यहाँ पर ये अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है, ना यहाँ पर सपोर्ट से बाहर निकल रहा है। सेम उसी तरीके से ये आप देख लें अपना रेंज में चल रहा है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोग इसका ब्रेकआउट का वेट करते हैं। या तो ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, या फिर मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है। तो ये दोनों तरफ से ही ब्रेकआउट हो सकती है मार्केट। और जैसे ही हमें यहाँ पर ये वाली कंफर्मेशन कैंडल मिलती है ब्रेकआउट की सेल में जाने की, तो यहाँ पर हम अपनी ईजीली सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये तरीका था। इस ग्राफ के अंदर देखिए तमाम ट्रेंड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये अप ट्रेंड है, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड है, फिर ये अप ट्रेंड है, फिर यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है, और ये अप ट्रेंड है। और इस लेवल पे मार्केट ने अपना साइडवे ट्रेंड को बरकरार रखा, अपनी रेंज को बरकरार रखा, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुई, और उसके बाद मार्केट बाय में गई। तो फ्रेंड, ट्रेंड के चेंज होने का हमें कैसे पता चलेगा, ये आप देख लें। डोजी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, डोजी कैंडल के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपको डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न का नहीं मालूम तो आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, और अप ट्रेंड के लास्ट में अगर डोजी बनती है हमारी ये वाली, इस डोजी का नाम जो है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, और ये हमेशा अप ट्रेंड के बाद बनती है। जैसे ही अप ट्रेंड के बाद आपको ये कैंडल नज़र आए और उसके बाद इस वाली कैंडल की कंफर्मेशन हमें मिल जाए, तो उसके मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, फिर मार्केट पूरी रिवर्स हो गई इस वाले ट्रेंड के निस्बत, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मूव हो गई। उसके बाद ये यहाँ पर आपको एक कैंडल नज़र आ रही है, इस कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई कैंडल। और ये कैंडल जो है हमेशा डाउन ट्रेंड के लास्ट में आपको नज़र आएगी, और जैसे ही आपको ये डोजी नज़र आए इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड दोबारा रिवर्स होने वाला है। ठीक है गाइज, तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, इस पर कई वीडियोस में बना चुका हूँ, और डोजी से रिलेटेड लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद
सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही हुआ, हमें यहाँ पर डोजी की कंफर्मेशन मिली और यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। तो फ्रेंड ये तरीका था ट्रेड करने का ट्रेंड्स के अंदर, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, या फिर आपका ये वाला ट्रेंड साइडवे ट्रेंड जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं, जिस लेवल से भी ब्रेकआउट हो, या तो इस लेवल से होगा, स्पोर्ट्स को ब्रेकआउट करेगा, या फिर मार्केट जो है यहाँ से अपना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी, तो हम उसी तरीके से अपनी ट्रेड यहाँ से बुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो व्यूअर्स न्यू हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ आई हो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको किसी चीज़ की किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हम इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं आपके लिए, जो कि आपको फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट गेन करने में आपकी हेल्प करेंगी। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।